हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सी कार होता क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग होती क्या है, क्या ये दोनों सेम होते हैं या ये दोनों डिफरेंट होते हैं? जब मार्केट में गोल्ड का प्राइस गिरता है तो उसका बैंक पे क्या असर पड़ता है, ये सारे कंफ्यूजन दिमाग में आते हैं। बैंक के जो क्रेडिट रिस्क के साइकिल है उसके अंदर ये पूरा मॉडल फिट कैसे होता है, ये जो अजम्पशन बेस्ड मॉडल काम करते हैं ये काम करते कैसे हैं, कभी सोचा है? तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो। आज आपके सारे फंडे क्लियर करने वाला हूं। ये जो पीपीएनआर वर्ड भी देख रहे हो ना, पीपीएनआर का क्या रोल है सी कार के अंदर, सी कार होता क्या है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो एंड तक बने रहना इस वीडियो में एंड स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखो, तो सबसे पहले सी कार है क्या? सी कार की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये एक टेस्ट होता है जो कि रेगुलेटरी बॉडी के बोलने पे बैंक को करना पड़ता है। अब ये जो टेस्ट है इसके अंदर ये मैंडेटरी है कि आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेस टेस्टिंग जो होता है ये 3 सिनेरियो से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका बेसलाइन सिनेरियो, एक आपका होता है एडवर्स सिनेरियो, देन आपका होता है सिवियर सिनेरियो। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसलाइन सिनेरियो होता है आइडियल कंडीशन, ठीक है, कि जब हमारा जो बैंक का जो मॉडल है वो परफेक्टली काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। दूसरा हमारा होता है एडवर्स सिनेरियो की अगर थोड़ा बहुत मार्केट में चेंजेस हुए या इकोनॉमी में कुछ चेंजेस हुए उस लेवल पे हमारे मॉडल को कितना नुकसान होगा, तो उसको कहते हैं एडवर्स सिनेरियो। देन थर्ड हमारा होता है सीवियर सिनेरियो। सीवियर सिनेरियो में क्या होता है? जब बैंक का जो मॉडल है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आ गया। आपने सुना होगा कई बार कि जब कोविड आया था तो बैंक का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से नेगेटिव चला गया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई लोन ले ही नहीं पा रहा था, लोगों की जॉब चली गई थी। तो इस तरह के सिनेरियो को कहते हैं टोटली एडवर्स सिनेरियो। समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल लेना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल सोचो, एक रियल लाइफ एग्जांपल लो आप लोग, ठीक है, कि बैंक ने तनिष्क को 100 करोड़ का गोल्ड दिया, ठीक है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो एक बैंक है, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक ले लिया, कोई बड़ा बैंक लेते हैं, जैसे हमने ले लिया जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन के पास बहुत सारा गोल्ड रिजर्व होता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोग भी अपना गोल्ड रखते हैं और इनके पास गोल्ड होता है, मतलब गवर्नमेंट का भी गोल्ड होता है इतने बड़े बड़े बैंक्स के पास। तो बैंक ने इसने लोन दिया तनिष्क को, या फिर एक कोई फेमस ज्वेलर आप पकड़ लो, लेट्स से इंडिया में टाटा का जो तनिष्क है वो फेमस है, तो तनिष्क ज्वेलरी को गोल्ड की जरूरत थी, तो ये गए जेपी मॉर्गन के पास, बैंक ने इनको गोल्ड दे दिया 100 करोड़ रुपए का। अब इन्वेंट्री फाइनेंस करनी थी तनिष्क को, मतलब उनको गोल्ड की जरूरत थी गहने बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, सिंपल, ठीक है। तनिष्क बैंक को मंथली ईएमआई पे करेगा इसके बदले, क्योंकि भाई आपसे गोल्ड लिया है तो आपको बिजनेस के शेयर को वहां पे देना पड़ेगा ना, थोड़ा शेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे बैंक को ईएमआई पे करूंगा, उसके उसके साथ एक फीस भी पे करूंगा। तो यहां पे बैंक को प्रॉफिट ये हो रहा है सी कार मॉडल के अंदर, कि बैंक ने गोल्ड दिया है, उसके बदले मंथली उसको इनकम जनरेट हो रही है, वो ईएमआई और फीस की टर्म में हो रही है। जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ईएमआई टाइम पे आएगी आएगी। तो पहला सिनेरियो वो वाला हो जाता है। स्ट्रेस टेस्टिंग के जो 3 सिनेरियो थे ना, उनके नाम लिख देता हूं मैं यहां पे। सबसे पहला होता है, आप नोट करो, बेस। दूसरा सिनेरियो होता है आपका एडवर्स, एंड तीसरा होता है सीवियर। अभी के लिए समझते हैं इसको थोड़ा और डीप में। अब देखो, स्ट्रेस टेस्ट शुरू होता है ना, वो 3 कॉन्सेप्ट पे शुरू होता है जो कि मैंने नोट डाउन कर दिया है। अब तीनों सिनेरियो में आपको चेक करना पड़ेगा कि गोल्ड का प्राइस और जो बिजनेस है बैंक का वो किस तरह से काम कर रहा है। तो पहले बेसलाइन सिनेरियो में अगर आप गोल्ड का प्राइस स्टेबल मान के चलते हो, ठीक है, हम लगाते हैं कि 10% इंटरेस्ट लगेगा, बैंक से जो डील हुई है 10% उसमें इंटरेस्ट लगने वाला है। तो 100 करोड़ का 10%, ये 100 करोड़ का गोल्ड आ गया यहां पे तनिष्क के पास, और बैंक से गया ये। इसके अगेंस्ट तो 10 करोड़ का तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद आप जो फीस पे करोगे, फॉर एग्जांपल वो थी आपकी 2%, तो आप 2 करोड़ रुपए यहां पे फीस पे करोगे। तो ये जो पीपीएनआर है ना, प्री प्रोविजन नेट रेवेन्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 + 2। तो यहां पे जो आपका पीपीएनआर है इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी पहले सिनेरियो के लिए 12 करोड़ रुपए। ओके, ये था बेसलाइन सिनेरियो। अब बात करो एडवर्स सिनेरियो की। एडवर्स सिनेरियो में गोल्ड का प्राइस, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं मार्केट में कुछ चेंजेस हुए, इकोनॉमी गिरी या किसी कंट्री में वॉर हो गई कहीं और पे, तो जो गोल्ड का प्राइस है वो 20% गिर गया। तो अब जो है आपकी ईएमआई कम आएगी, इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। तो लेट्स से आपको इंटरेस्ट की जो इनकम हुई वो 7 करोड़ हुई। ये एडवर्स सिनेरियो में हमने 20% कट कर दिया गोल्ड का प्राइस, 20% गोल्ड गिरा है, तो 7 करोड़ हमारी हुई यहां पे इंटरेस्ट इनकम, और फीस फिर से कम हुई है, इस बार 1 करोड़। तो अब पीपीएनआर की जो वैल्यू है एक्यूमुलेटिवली वो आएगी 8 करोड़ रुपए। अब थर्ड सिनेरियो में समझते हैं, लेट्स से कि गोल्ड आपका 40% गिर गया, 40% गोल्ड गिरा है। अब यहां पे आपकी क्या है, इंटरेस्ट हो गई आपकी 4 करोड़ रुपए, और जो फीस है आपकी लेट्स से हो गई वो 0। तो इस बार बैंक को आया है सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए। ये तीनों सिनेरियो के केस में जो पीपीएनआर है वो कैलकुलेट किया मैंने। अब पीपीएनआर की जो फुल फॉर्म है जैसे प्री प्रोविजन नेट रेवेन्यू, तो इससे पहले कि आप लॉस कैलकुलेट करो उससे पहले की जो कमाई होती है उसको हम कहते हैं पीपीएनआर।
मतलब नाम से वो क्लैरिफाई हो रहा है, ठीक है। अब आप इन तीनों सिनेरियो को इमेजिन करते हो जब आप बैंक होते हो, क्योंकि देखो बैंक का जो काम है वो फ्यूचरिस्टिक वे में चलता है और इनको रेगुलेटरी को ये सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पीपीएनआर का जो फंडा है उसको थोड़ा और डिटेल में समझो। पीपीएनआर सिंपल लैंग्वेज में बैंक लॉस से पहले कितना कमा रहा है, ये होता है पीपीएनआर। पीपीएनआर सिर्फ इनकम दिखाता है, डिफॉल्ट या लॉस नहीं दिखा सकता ये। तो पीपीएनआर इज ऑल अबाउट इनकम फॉर द बैंक। तो इनकम तो कैलकुलेट होली हर स्टेज पे, 12 करोड़ हो गई, 8 करोड़ हो गई, 4 करोड़ हो गए। अब बात करो क्रेडिट लॉस को समझने के लिए। अब क्रेडिट लॉस को थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहां पे समझो। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर तनिष्क डिफॉल्ट कर दे किसी भी रीजन की वजह से, मैनेजमेंट चेंज है या फिर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, लोग उससे खरीद नहीं रहे, तो यहां पे डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे नॉर्मल मॉडल की तरह, पीडी भी निकालोगे। यहां पे आप इसको रेड की जगह लेट्स कीप इट ब्लू, तो यहां पे आप पीडी भी निकालोगे। तो पीडी लेट्स से इसका आया 30%, तो मतलब 30% चांसेस हैं कि आपका तनिष्क डिफॉल्ट करेगा। अब गोल्ड की वैल्यू गिर चुकी है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की वैल्यू अगर गिरी तो आपको लॉस भी होगा। अब इसमें पूरी पिक्चर में सी कार कहां आता है, ये तो सारा आपने नॉर्मल जैसे क्रेडिट रिस्क के मॉडल होते हैं उस तरह से काम किया, बस पीपीएनआर एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहां पे हुई है। अब इस पूरे मॉडल को आप ये सोचो कि सी कार यहां पे कैसे आ रहा है। सी कार एक बड़ा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर आपका ये सब कुछ हो रहा है। तो सी कार कैसे काम करता है, बहुत कंफ्यूजन इसी पॉइंट पे होता है, तो ये ध्यान से सुनना। देखो स्ट्रेस टेस्ट और सी कार सेम नहीं होते। स्ट्रेस टेस्ट सिर्फ नंबर देता है, नंबर्स। सी कार ये चेक करता है कि नंबर्स के बाद बैंक को सर्वाइव करना पड़ेगा या वो कर ही नहीं पाएगा इन नंबर्स के बाद। तो इट्स लाइक जैसे आपको डॉक्टर है तो डॉक्टर हो गया सी कार, बट डॉक्टर जब आपको बोलता है ना कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है, तो जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो आपका होता है क्या, स्ट्रेस टेस्ट। उसमें आप मल्टीपल सिनेरियो के लेवल पे चेक करते हो। तो अगर आपका जो कैपिटल है वो नेगेटिव आ रहा है तो आपका बैंक का सी कार मॉडल फेल हो गया। तो सी कार मॉडल अगर फेल हो गया तो भाई साहब बैंड बजा देता है रेगुलेटरी आपकी। रेगुलेटरी बोलेगा कि पैसा बढ़ाओ, आपके बैंक में पैसे की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है। अब स्ट्रेस टेस्ट का सिंपल मतलब ये है यहां पे कि क्या हो सकता है। पीपीएनआर का क्या मतलब हुआ कि बैंक कितना कमा रहा है, और सी कार का सिंपल मतलब होता है कि क्या बैंक बचेगा, सॉल्वेंट रहेगा या सॉल्वेंट नहीं रहेगा। तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसकी डेडिकेटेड जॉब होती है मार्केट में। इस पोर्टफोलियो के लिए भी आपको कंपनीज हायर करती हैं। इनको हम कहते हैं अजम्पशन बेस्ड मॉडल या फिर सिनेरियो बेस्ड मॉडल। अजम्पशन सिनेरियो बेस्ड मॉडल दोनों यही होता है। सी कार इज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगेन मैं बोल देता हूं, जो कि यूज करता है स्ट्रेस टेस्ट को आउटपुट करने के लिए, और आउटपुट किस फॉर्म में आता है, पीपीएनआर की फॉर्म में एंड लॉस की फॉर्म में। तो इन सबको जब आप जोड़ देते हो तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाता है, पीपीएनआर प्लस आपका क्रेडिट लॉस। तो अगर तुम्हें सी कार, क्रेडिट मॉडलिंग, बैंकिंग एनालिटिक्स समझना है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। और अगले वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो उसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, एंड सी कार, स्ट्रेस टेस्ट और पीपीएनआर आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन कंसर्न है, अजम्पशंस क्या होती हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो इसी नोट पे थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।